बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वेक्टर्स का एक सिस्टम है। ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा मेथड है। ये मेथड हमें बताता है कि वेक्टर की पॉइंट कहाँ है। वेक्टर मीन्स नक्शा बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें मैप यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी लोकेशन को ढूंढने के लिए, तो ऐसे ही ये सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, वेक्टर्स की पॉइंट ढूंढने के लिए, वेक्टर्स की पॉइंट मालूम करने के लिए, वेक्टर्स की पोजीशन मालूम करने के लिए हमें ये सिस्टम यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 3 एक्सिस मौजूद हैं। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड ये हमारे पास एयर एक्सिस है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो एक्सिस होंगे ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरी तौर पे होंगे। परपेंडिकुलर कैसे? मीन्स 90 एंगल बनेगी। इसकी क्या बनेगी? 90 एंगल बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक वेक्टर आ गया, दूसरा ये वेक्टर आ गया, तीसरा ये वेक्टर आ गया। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अब यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे तो इसकी लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो पॉइंट है। ये 1 2 3 4, ऐसे ही ये ज़ीरो है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे को वेक्टर्स की पोजीशन, वेक्टर्स की पॉइंट फाइंड करने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करें उस मेथड को हम बोलते हैं कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये 3 एक्सिस मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैंने एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे एक वेक्टर की पोजीशन कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक्स जो है बराबर है 3 के, वाई जो बराबर है 4 के। तो यहाँ पे हम ऐसे ही इसकी फाइंड करेंगे कि लोकेशन क्या है। अब वाई पे फोकस करेंगे। वाई पे लोकेशन क्या बन रही है इसकी? वाई की लोकेशन बन रही है 4। ये क्या है? ये 4। इसके बाद हम आएंगे एक्स पे। एक्स पे इसकी लोकेशन कितनी बन रही है? 3। यहाँ पे जो है इसकी पॉइंट बनेगी। यहाँ पे जो पॉइंट हमने बनाई, यहाँ पे जो हमने लोकेशन फाइंड की, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका ये मैंने एग्जांपल भी दे दिया। थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएं तो हम आगे जो हमें आता है वो होता है एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है वो कैसे फाइंड करनी चाहिए? यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए ऊपर कैप। ये है हमारा यूनिट वेक्टर। ये क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमने ये बनाया है। अब उसका जो फार्मूला हमें मिला हुआ है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, जो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स के जो मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इंशाल्लाह आज ये क्लियर करेंगे। यूनिट वेक्टर जो होगा हमारे पास बराबर होगा ए कैप है। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को ए स्मॉल ए, उसके बाद जो होगा कैपिटल कैप बनाएंगे और ए वेक्टर बनाएंगे। यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन ए। ये है जो इक्वेशन है हमारे पास यूनिट वेक्टर फाइंड करने की। अब यहाँ पे हम ए वेक्टर की लोकेशन अगर फाइंड करें, सिस्टम सागा ये है, सेम ही है हमारा। जो हमें लोकेशन फाइंड करें फॉर एग्जांपल ए की, तो ए हमारे पास आएगी इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैंने आपको ये पॉइंट बतानी है। ये हमें
एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम इसी को पॉइंट का जो नाम देंगे, फॉर एग्जांपल ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है। हर एक एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे हम जब यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, चाहे हम एक्स एक्सिस पे, वाई पे या जेड पे, किसी के ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ दीज एक्सिस, सारे एक्सिस पे जब फाइंड करेंगे लोकेशन, वहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस निशानी से हम डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं ये यूनिट वेक्टर ए कैप। ठीक है। अब जब हम किसी भी एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे या किसी भी एक एक्सिस पे जब हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, लोकेशन फाइंड करें या एक्सिस फाइंड करें, ढूंढें, तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका नाम होगा वो आई से डिनोट करते हैं। वो किससे डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर एट एनी वन एक्सिस आर यूनिट वेक्टर एट एनी वन एक्सिस आर वन पॉइंट, वन एक्सिस या एक्स, किसी भी एक एक्सिस या किसी भी एक पॉइंट पे जब यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई से डिनोट करेंगे। वो तीन हरूफ इस्तेमाल होते हैं, तीन लेटर्स इस्तेमाल होते हैं, वो होते हैं आई जे के। तो इसको हम थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यही पॉइंट अगर आ गई है, तो ए वेक्टर हमें फाइंड करना है। ये क्या है, ये ए वेक्टर हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एक वाई जे प्लस जेड के। ये क्या ढूंढा, ये किसी एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे जो हम लोकेशन फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे लोकेशन को, यहाँ पे आएगा आई जे के। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस है, कौन सा, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे जेड एक्सिस है, ये तीन रूफ इस्तेमाल होते हैं आई जे के किसके लिए, किसी भी पॉइंट को ढूंढने के लिए, एक पॉइंट को मीन्स एक एक्सिस को ढूंढने के लिए हमें ये इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो फॉर एग्जांपल एक्स किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है और जेड किसके बराबर है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि हमें एक्स बराबर है, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू, यानी ए वेक्टर हमें फाइंड करना है, ए एक्स किसके बराबर है, 2i प्लस वाई का किसके बराबर है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3j प्लस जेड किसके बराबर है, 4k। ये क्या है हमारा पास अंडर रूट है। अब जब आई जे के, तो हमारे पास एक एक्सिस का वैल्यू है, एक एक्सिस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें जो बनेगा, इसकी जो फार्मूला जो है, इसका फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए वेक्टर है इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें जवाब मिलेगा वो हमारा होगा यूनिट वेक्टर। आई होप यूनिट वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाएं, हमें आगे क्या स्टेप है, फ्री वेक्टर। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। हमें सेम ही कंडीशन बनानी है, सेम ही ग्राफ बनाना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ये इसकी फिक्स पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे हमें फ्री वेक्टर इसको कहते हैं, जो कहाँ भी हम इस वेक्टर को पॉइंट बना दें, कहाँ भी बनाएं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हमारे पास यहाँ है, हमारी मर्ज़ी है इस वेक्टर को यहाँ रखें, हमारी मर्ज़ी है इस वेक्टर को यहाँ रखें, हमारी मर्ज़ी है इस वेक्टर को यहाँ रखें। मतलब इसका फ्री वेक्टर है, ये कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे हम इस वेक्टर को रख सकते हैं। यहाँ इस वेक्टर को हम बोलते हैं, इसका नाम इसलिए है फ्री वेक्टर है। पुट एनी वेक्टर एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम इसको
रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, कौन सा है, पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास होता है, पोजीशन किसी भी पॉइंट की पोजीशन या किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें ये तीन ही एक्सेस मिले हैं, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है। हम जब इसकी पोजीशन फाइंड करें तो यहाँ पे इसकी फिक्स पोजीशन आ जाए, यहाँ पे इसकी फिक्स पोजीशन आ जाए। इस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे इसने पोजीशन बता दी, मीन्स कहाँ पे फिक्स पोजीशन बताए वो पोजीशन वेक्टर। अगर कोई फ्री वेक्टर होता है, किसी भी जगह पे हम रखें, किसी भी जगह पे पुट करें, एनीवेयर, मतलब इन एक्सेस में से कहाँ भी रख दें, इस वेक्टर को बोलते हैं फ्री वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मैंने आपको बता दिया। और ये जो सारा सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। सो आई होप ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।